हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हम लोग कल फिन निफ्टी में ट्रेड करेंगे। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो हम लोग डिटेल एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है आपका फिन निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम निकाला तो हम लोग ने एक चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा आपको कि हम लोग यहाँ पे एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट अभी तक जब भी डाउन जाता है एक अप साइड का मूवमेंट दिखा रहा है और डाउन जा रहा है तो अप साइड का मूवमेंट दिखा रहा है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो ये एक ट्रेंड लाइन है और जिसका एक ब्रेकआउट आ चुका है। ठीक है, तो अभी तक तो दिख रहा है ब्रेकआउट आ चुका है। अगर ये फेक हुआ तो ये डायरेक्टली नीचे आ जाएगा और ये डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो मैं ये ट्रेंड लाइन को काट देता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझने के लिए मैं बता रहा हूँ खाली। तो और पिछले महीने के आपका जो अगर पिछला महीना देखेंगे, ये पिछले महीने के हाई के ऊपर ही मार्केट है, तो ये भी एक बुलिश साइन है। और यहाँ पे आपका जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर भी ये भी एक बुलिश चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी ओवरऑल बुलिश है मार्केट मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अभी हम लोग वीकली देखते हैं, वीकली में क्या हो रहा है। देखिए, वीकली में आपका पिछले वीक का जो हाई है वो अभी तक क्रॉस नहीं कर चुका है और यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट भी दिया था पर इसने रिकवर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक अभी हम लोग का जो वीकली है, वीकली का हम लोग हाई लो मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये आपका हाई मार्क हो गया और ये आपका लो मार्क हो गया। ठीक है, हाई लो मार्क हो गया। अभी इसके बेसिस में हम लोग फिबोनाची लेंगे और फिबोनाची का थोड़ा सा एक मार्क कर लेंगे। फिबोनाची लिया और ये लो एंड हाई पकड़ा हमने और उसके बाद हमने फिबोनाची लेवल हमने मार्क किया। ठीक है, ये फिबोनाची लेवल है, हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अभी इसमें वीकली के बेसिस पे भी अलग कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। हम लोग का एक यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न था, उसका ब्रेकआउट हुआ है। एक अगर रिटेस्ट पे आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। मैं उसको रिटेस्ट का एक वो बना देता हूँ। अगर इस लो से, ठीक है, ये रिसेंट लो है हम लोग का और अरे एक मिनट, हाँ, ये हम लोग का रिसेंट लो है। तो रिसेंट लो से अगर रिसेंट हाई तक का हम लोग मार्क करते हैं तो आपका देखिए एक लेवल यहाँ तक का आ रहा है। अगर मार्केट आएगा तो यहाँ तक का आएगा। अभी तक हम लोग को कंफर्म नहीं है कि आपका हाई कहाँ तक मारा है, क्योंकि इतने दिनों के बाद एक रेड कैंडल यहाँ पे बना है। तो अभी हम लोग इसको हाई पकड़ के मान रहे हैं और यहाँ तक अगर मार्केट अगर ऊपर से एक डाउन साइड का मूवमेंट दिखाए तो कहाँ तक आ सकता है। ये देखिए मंथली लो है। ठीक है, ये आपका ऑल टाइम हाई था पहले, इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ तक का मार्केट देखने को मिल सकता है। उसके बाद ऊपर या नीचे जाएगा वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आने के लिए पहले इस वीक के लो को तोड़ना पड़ेगा और ये मंथली जो ऑल टाइम हाई था उसको तोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद ही हम लोग यहाँ डाउन साइड का मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं उस हिसाब से होता है कि नहीं। तो हमने हाई लो मार्क कर लिया है और फिबोनाची मार्क कर दिया है वीकली बेसिस में। अभी डेली जाते हैं। अगर आप डेली को देखोगे, एक हम लोग का चैनल जा रहा है। ठीक है, ये एक चैनल और इसी चैनल में वो काम कर रहा है और हमेशा जब भी सपोर्ट में आता है तो एक बाइंग आता है। ठीक है, तो ये हम लोग का बेसिस में, उस बेसिस में आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी बुलिश दिख रहा है हम लोग को मार्केट। और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, अभी हाई लो मार्क कर लेते हैं पहले। ये आपका लो मार्क कर लिया और ये आपका हाई मार्क कर लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि फिबोनाची हम लोग ले पाएँ। ये फिबोनाची लेवल है और आपका ये हो गया लो और ये हो गया हाई। ठीक है, और इसका और ये यहाँ पे देखिए दोनों ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, एक ओवरलैप कर रहा है तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओवरलैप कर, ये छोटा वाला डेली का फिबोनाची है और ये जो बड़ा वाला है ये वीकली का फिबोनाची है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पे देखिए और कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, एक में कोई क्या पैटर्न बन रहा है दिख रहा है। एक में अगर देखूंगा, एक यहाँ पे ये आया फिर ये मूवमेंट आया। ठीक है, जब तक ये लेवल को तोड़ता नहीं ना इसके साइड में ऐसा करके, तब तक हम डाउन साइड का मूवमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, वीकली लो को तोड़ने दीजिए। देखिए ये पूरा एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, बढ़िया एक सपोर्ट है। ठीक है, वीकली लो को तोड़ने दीजिए, उसके जैसे तोड़ता है तो हम लोग का पहला टारगेट तो इस लो तक का आ जाएगा। ठीक है, 20,495 का लेवल आ सकता है। ठीक है, आराम से आ सकता है। उसके बाद डायरेक्टली आपका देखिए ये गैप है और यहाँ पे फिबोनाची लेवल भी है 20,240 से लेके 19,914 तक का लेवल हम लोग को नीचे का देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये
अगर यहाँ से फिर से ऊपर का मूवमेंट आता है, ठीक है, अगर वीकली ना इस वीकली लो हाई के ऊपर निकलता है मार्केट, तो हम लोग डायरेक्टली हाई तोड़ने के बाद फिर से एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के देखिए, अभी हम लोग को पता है कि ये एक लेवल है, ये हाई का लेवल है वीकली हिसाब से, ये हाई है, ये लो है। तो अभी फिबोनाची लेवल के ऊपर अगर सपोर्ट मार्केट आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली वो यहाँ पे ही बाई कर सकते हैं। कैसे, अभी मैं उसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक मिनट रुके, 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, एक देखिए यहाँ पे आपको अगर ये हम लोग का फिबोनाची लेवल से ना मूवमेंट एक वीकली लो से आपका वीकली हाई से एक लो तक का आया, उसका एक डब्लू टाइप का पैटर्न बना रहा है। अगर इस फिबोनाची लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, हम लोग डायरेक्टली पहले हाई तक का टारगेट एंड देन वीकली हाई तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर एक स्विंग ट्रेड में तो मना करूँगा अभी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या हुआ, जब तो आपका इसका ब्रेकआउट नहीं आता ना, अगर यहाँ पे रिस्क लेके अगर छोटा सा स्टॉप लॉस लेके अगर आप ऊपर मूवमेंट दे रहा है, तो आप लोग एक इंटरडे को ही आप लोग स्विंग में कन्वर्ट करके लेके जा सकते हो। पर आपका जैसे हाई क्रॉस करता है ना, तो एक अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है यहाँ से आपका, यहाँ से अगर गैप ओपन हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। तो गैप अप ओपन होता है तो आप लोग पहले प्रॉफिट बुक करिएगा, उसके बाद अगर कुछ मूवमेंट मिलके फिर आपका हाई या लो तोड़ते हैं उस तरफ का ट्रेड ले जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये लेवल आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए मैं एकदम मिडिल पॉइंट से आपका एक सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, तभी मैं यहाँ पे एक मार्क करके रखा हुआ। और ये पैटर्न जो दिख रहा है ना आपको, फिबोनाची लेवल के अगर ऊपर सपोर्ट लेता है ना मार्केट, तो उसके हाई तोड़ते हम लोग एंट्री करेंगे हाई तक का टारगेट। ये जो आपका डब्लू का जो टॉप है वहाँ तक का हाई पहले 21,413 का टारगेट हो जाएगा, उसके बाद वीकली हाई तक का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, वैसे ट्रेड करिएगा, बहुत बढ़िया मूवमेंट मिल सकता है यहाँ पे। और ऐसा कुछ पैटर्न सच पैटर्न नहीं दिख रहा है, ठीक है। जब तक वीकली लो को नहीं तोड़ता तब तक हम लोग यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते। अगर इसको तोड़ के नीचे जाएगा तभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं एक फिबोनाची देखिए, अगर यहाँ पे अगर मैं मार्क करना चाहूँ ना, देखिए मैं एक बताता हूँ आपको। फिबोनाची लिया मैंने, इस हाई से इस लो तक का लिया, तो ये वाला फिबोनाची लेवल निकला, ठीक है। उसके बाद अगर एक चीज़ नोटिस करोगे, फिर आपका ये लो है और ये हाई है रिसेंट, ठीक है। तो मैंने इसको निकाला तो आपका एक फिबोनाची लेवल इधर है, देखिए ये एक फिबोनाची लेवल है। मैं उसको मार्क करूँगा ना, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। मैं क्या क्या कर रहा हूँ आपको समझ में आया है कि नहीं पता नहीं मुझे, पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैं क्या किया, अभी हम लोग का रिसेंट हाई क्या था, ये हाई था और ये लो था, हम लोग का वीकली का हमने मार्क किया, तो ये वाला पोर्शन निकला। कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन निकला, ठीक है, वीक के हिसाब से। उसके बाद हमने क्या किया, डेली का निकाला, ठीक है, डेली का निकाला। डेली का कौन सा है आपका, ये वाला है, ठीक है, ये 25 पॉइंट का ये वाला आपका फिबोनाची लेवल है डेली का। उसके बाद मैंने एक क्या किया, मैंने इस लो को पकड़ा रिसेंट लो और इस हाई को पकड़ा रिसेंट हाई, तो इन दोनों को जब मार्क किया तब ये वाला आपका एक फिबोनाची लेवल निकला। तो आप लोग एक बेसिस देखोगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सब फिबोनाची लेवल के बेसिस में ही काम कर रहा है। अगर हम लोग का डेली के ऊपर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, अगर डेली के ऊपर सपोर्ट फिर से लेता है तो हम लोग यहाँ पे ऊपर का मूवमेंट आराम से पकड़ सकते हैं, ठीक है। और कब तक आपको लो के लिए नहीं पकड़ना है, आपको लो कब तक नहीं तो छूना है, जब तक आपका इस देखिए अभी मैं क्या करूँगा, इस लो के और इसमें जब तक मार्केट ना आपका ये देखिए यहाँ से आपका मूवमेंट देखिए, अगर ऐसे करके लो तोड़ता है ना, ये डेली लो के नीचे आ जाता है। आपका जो आपका डेली का हाई लो मार्क किया ना, ये वाइट लाइन से जो मार्क किया, अगर इसके नीचे मार्केट का क्लोज करता है, लो तोड़ने के बाद ही हम लोग एंट्री लेंगे। और पहला टारगेट हम लोग का कहाँ तक हो जाएगा, ये वीकली लो तक का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा 20,997 तक का। फिर उसके बाद तोड़ता है तो ट्रेल करते हुए हम लोग डायरेक्टली डाउन साइड के लिए आ सकते हैं। देखिए आपको पता ही है, सपोर्ट तोड़ने के बाद फिर डायरेक्टली यही सपोर्ट है 20,670 का, ठीक है, समझ में आया। ऐसे करके हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। आप लोग समझ में आया कि नहीं, ये तीनों का लेवल क्या है, ठीक है। मैं अभी इसको काट रहा हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, खाली वीकली और ये को समझो। और डेली लो के नीचे जाएगा तो हम लोग को जैसे रिटेस्ट के बाद एंट्री मिलेगा तो हम लोग स्कैल्पिंग करेंगे इस लो तक के लिए, जैसे हम लोग यहाँ पे हाई के ऊपर स्कैल्पिंग कर रहे हैं इस हाई तक के लिए, ठीक है। ऐसे करके हम लोग यहाँ ट्रेड करेंगे इंट्राडे में, अगर आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंट्राडे का तो मैंने मैक्सिमम चीज़ बता ही दिया। अगर यहाँ पे अगर और एक मैं वो करता हूँ, एक ट्रेंड ये है और इसको ऐसे मार्क कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को एक बनते हुए दिखे। और इसको मैं ऐसे करके मार्क करता हूँ,
ठीक है। अभी कल अगर डायरेक्टली गैप ओपन हो गया तो क्या करेंगे, पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, कुछ प्राइस हम बनने दीजिए, सपोर्ट करने दीजिए, उसके बाद हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेना है, फिबोनाची लेवल मार्क कर लेना। हाँ, वो हम लोग ध्यान में रखिएगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो पहले गैप फिल का ट्रेड, उसका कुछ प्राइस हम बना के आपका हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड, ठीक है। ये हम लोग का सुबह का मॉर्निंग स्ट्रेटजी है, ये हम लोग मॉर्निंग में यही करते हैं, ठीक है। अगर गैप ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करते हैं, गैप डाउन ओपन होता है तो फिर गैप फिल का ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी अपना के उसके बाद अब मैंने जो बताया तो उस हिसाब से आप लोग ट्रेड करेगा। डब्ल्यू पैटर्न में आप लोग ऊपर का ट्रेड, नहीं तो आपका डाउन साइड का ट्रेड, ठीक है। ऐसे फिर से मार्क कर दोगे, ये देखिए फिर से मार्क कर दो, ये आपका देखिए ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऐसे करके पैटर्न बना सकता है डायरेक्टली, ठीक है, ये कर सकता है। नहीं तो आपका डायरेक्टली ट्रैप करके डायरेक्टली डाउन साइड का आ सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। नहीं तो आपका डायरेक्टली फॉर्मली आ सकता है, ऐसे करके फॉर्मली आ सकता है, जैसे हम लोग का बोला है वैसे आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को उस बेसिस के अंदर ही ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर एंट्री करना है ना, अगर यहाँ पे डब्ल्यू आपका कुछ टाइप का पैटर्न बन रहा है हाई तोड़ने के बाद, ठीक है, हाई तोड़ने का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। देखिए स्टॉप लॉस होना तो है, हिट होना तो है। अगर कहीं भी आप अगर गलत होंगे तो स्टॉप लॉस हिट होना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस दे दीजिएगा, फिर से एंट्री कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ट्रेड करेंगे। यहाँ पे कंफर्मेशन कुछ नहीं है, खाली हम लोग को प्रोबेबिलिटी में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा मेरा फिन निफ्टी का एक्सपायरी का एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैं इंटरडे का जो प्राइसन है ना वो अपडेट करता रहता हूँ। और टेलीग्राम का लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।